मन से जो कुछ भी हम सोचते हैं उसकी ऊर्जा जो है, जिसके प्रति हम नकारात्मक सकारात्मक सोचते हैं, हमारे कहने के पहले उसके यहाँ पहुंच जाता है। इसलिए जो कुछ खास हम मंत्र का याद करते हैं, मंत्र क्या करता है? मंत्र शक्ति वही है जो हम मन से ध्यान करते हैं कि हमारा यह काम हो जाए। मंत्र की शक्ति जाकर के वहां आघात करती है उस बिंदु पर, और वह लौट कर आता है, आपका काम सफलता कर देता है। जैसे इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं कोई बैठा है, मोबाइल का नंबर मिलाइए, तुरंत रिंग होगा, उससे बात हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने वह मंत्र शक्ति दिया। लेकिन एक बात है, मोबाइल में 3 चीज रखते हो आप। एक सिम है, रहता है ना, एक मोबाइल है, ऊपर का जो बड्डी रहता है जिसमें दिखाई पड़ता है, वो क्या कहते हैं उसको? स्क्रीन। 3 है, स्क्रीन भी है, मोबाइल भी है। सिम नहीं डालेगा, नंबर मिलाते रहो तो मिलेगा क्या? ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, इसलिए खोज भी करते हैं, बताते हैं, यह फलाफल होता है। आप मन से केवल संकल्प रोज कीजिए खुश रहने का। मैं जैसे आप दिन भर के काम निपटाते हैं तो रखते हैं, नहीं काम करेंगे काम करेंगे, सुबह उठते ही संकल्प लाभ लीजिएगा, मैं सुखी रहूंगा या दुख रहना चाहता हूं। आप संकल्प ले लीजिए कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। कोई भी काम हो या ना हो, आप हरदम मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परमात्मा को ध्यानवाद देते रहिए हर स्थिति में। काम हो तो भी धन्यवाद, नहीं हो भी तो धन्यवाद। आपको कोई गाली दे रहा है तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, गाली देना काम कर रहा है ना। कोई स्तुति कर रहा है तो भी धन्यवाद। देखिए आप जीवन की सफलता का द्वार खुल जाएगा। ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, इसलिए खोज भी करते हैं, बताते हैं, यह फलाफल होता है। आप मन से केवल संकल्प रोज कीजिए खुश रहने का। मैं जैसे आप दिन भर के काम निपटाते हैं तो रखते हैं, नहीं काम करेंगे काम करेंगे, सुबह उठते ही संकल्प लाभ लीजिए कि मैं सुखी रहूंगा या दुख रहना चाहता हूं। आप संकल्प ले लीजिए कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। कोई भी काम हो या ना हो, आप हरदम मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परमात्मा को ध्यानवाद देते रहिए हर स्थिति में। काम हो तो भी धन्यवाद, नहीं हो भी तो धन्यवाद। आपको कोई गाली दे रहा है तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, गाली देना काम कर रहा है ना। कोई स्तुति कर रहा है तो भी धन्यवाद। देखिए आप जीवन की सफलता का द्वार खुल जाएगा। मन से जो कुछ भी हम सोचते हैं उसकी ऊर्जा जो है, जिसके प्रति हम नकारात्मक सकारात्मक सोचते हैं, हमारे कहने के पहले उसके यहाँ पहुंच जाता है। इसलिए जो कुछ खास हम मंत्र का याद करते हैं, मंत्र क्या करता है? मंत्र शक्ति वही है जो हम मन से ध्यान करते हैं कि हमारा यह काम हो जाए। मंत्र की शक्ति जाकर के वहां आघात करती है उस बिंदु पर, और वह लौट कर आता है, आपका काम सफलता कर देता है। इसीलिए ऋषियों ने, जैसे इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं कोई बैठा है, मोबाइल का नंबर मिलाइए, तुरंत रिंग होगा, उससे बात हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने वह मंत्र शक्ति दिया। लेकिन एक बात है, मोबाइल में 3 चीज रखते हो आप। एक सिम है, रहता है ना, एक मोबाइल है, ऊपर का जो बड्डी रहता है जिसमें दिखाई पड़ता है, वो क्या कहते हैं उसको? स्क्रीन। 3 है, स्क्रीन भी है, मोबाइल भी है। सिम नहीं डालेगा, नंबर मिलाते रहो तो मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। यदि सिम है भी और चार्ज नहीं है तो मिलेगा क्या नंबर? तो भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? स्क्रीन आपकी बड़ी है, मोबाइल आप हो। स्क्रीन इज योर बॉडी, सिम इज योर माइंड, आपका मन। चार्ज कहां से होता है? आत्मा। आत्मा इज द चार्जिंग प्लेटफॉर्म, सोल। और जब चार्ज हो जाते हो तब अपने शरीर से वहां पर नंबर मिलाएगा, ऑलमाइटी गॉड को उस मंत्र से, जो गुरु मंत्र देता है, उस गंत्र से मिलाएगा, जाकर उस परमात्मा तक मिल जाता है।
गुरु जब वह मंत्र ठीक ठीक देता है अपने सिद्ध करके, तब वह जो है उस देवी देवता के यहाँ जाकर घंटी बजा देगा, हेलो बात करो यहाँ से, और आप पूजा करते हो, तुरंत बात हो जाती है और आपका काम हो जाता है। इज इट करेक्ट? हाँ, लेकिन हम लोग बिना गुरु धारण किए कहीं से यदि मंत्र ले लेते हैं, उपाधारण नहीं होगा। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं यदि गुरु नहीं है, तपस्या करके तू शंकर हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, लेकिन भवनिधि से पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, बंदौ गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण की वंदना करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। तब गुरु के चरण के नख की वंदना कर रहा हूं, जिसके सुमरण करते ही मन की जो मैल है वो खत्म हो जाता है। जब मैल खत्म हो जाता है, मन पारदर्शी हो जाता है, तो उस पारदर्शी मन से परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। कबीर साहब भी कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक ही, दूजा भेद आकार। गुरु गोविंद दूजा भेद आकार। केवल शरीर से है, वह निर्गुण निराकार है, यह शरीर वाला है। तो शरीर वाला ही आपसे बात कर सकता है ना। तो चलो, यह इसलिए हम कहते हैं जो कुछ भी हम मन से सोचते हैं, समझा जी ना, वह वाइब्रेट होकर उस मनुष्य तक चला जाता है। यदि उच्चतर तल पर आप गुरु दीक्षा लेकर के या गुरु के द्वारा जो बिताया गया है सीक्रेट साइंस या दीपगुप्त विज्ञान के साथ साथ जो स्वर साधना, उससे आप करते हो तो द्रुत गति से पहुंचते हो।